हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना। और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या है नया, आज इस वीडियो में मैं आपको एक भक्त की ऐसी दास्तान, एक ऐसा स्टोरी एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ जो शायद आप में से काफी लोग रिलेट कर सकते हैं और काफी शादीशुदा जो लेडीज हैं वो रिलेट कर सकती हैं। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ना, ये एक मैरिड वुमेन का है जो बताती हैं कि एक समय पे ना उनकी लाइफ ऐसी थी, उनकी दो बेटियां और जो हस्बैंड हस्बैंड का जो नजरिया था ना घर को लेकर, वो जॉब करती थी, वर्किंग थी। और जो उनके हस्बैंड थे ना, वो ठीक है काम करते थे, जॉब करते थे, बट जो उनका रवैया था ना घर को लेकर, वो बिल्कुल बेकार था। ना घर की जरूरतों का ध्यान रखते थे और जो भी कमाते थे वो अपने पे खर्च कर देते थे, काफी हद तक वो खर्च कर देते थे, जिसकी वजह से वो जो लेडी थी उनको जॉब करना पड़ रहा था अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, जो कि ऑब्वियसली आजकल स्कूल्स की भी फीस जैसे कि पे करना है, ट्यूशन फीस पे करना है, और भी बहुत खर्चे होते हैं जिनका जो भी था खर्चा पानी वो उठा रही थी। उनके मन में ना बहुत बातें आती थी, कई लोगों को देखती थी वो, अपने जैसे नेबरहुड में भी देखती थी, रिलेटिव्स में भी देखती थी। तो मन में आता है ना ऐसा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मतलब मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है। बाकी लोग तो बड़ा हंस खेल रहे हैं, हस्बैंड पूरा फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, पैसों का भी सब अरेंजमेंट करके रखते हैं, वाइफ की भी हर विश पूरी करते हैं, लेकिन ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों है कि सारी जिम्मेदारी मुझे को उठानी पड़ रही है। बच्चों की फीस से लेके घर का खर्चा तक काफी हद तक मुझे उठाना पड़ रहा है, और मैं एक कहते हैं ना कि बस गधे की तरह काम की जा रही हूँ, और ये तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि ये कब तक खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। ये सारे क्वेश्चंस ना उनके मन में आते थे। और लेकिन हस्बैंड को तो ऐसा जैसे ऐसा लगता था कि शायद उनकी वाइफ बहुत ब्लेस्ड है, मतलब उनके मन में एक बहुत बड़ी खुशफहमी थी कि उनकी वाइफ बहुत खुश है उनको पाकर। जबकि कई बार क्या होता है, कई दुख ऐसे होते हैं जो किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों को अक्सर वो देखते हैं उनको वही सच लगता है, जबकि कई बार कुछ हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत इमोशनल कहानियां होती है जो आमतौर पे कोई समझ नहीं सकता है। तो कुछ ऐसी ही उनकी कहानी थी, मन ही मन जिम्मेदारियों में बस वो पिसी जा रही थी। तो मन में बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी। इवन जो उनके हस्बैंड थे वो स्मार्ट थे काफी, तो उनके मतलब बाहर भी अफेयर्स थे जो कि उनकी वाइफ जानती थी, लेकिन जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश में वो इतनी उलझी हुई थी ना, वो इन सब को जानते हुए भी मन हल्का करने के लिए रो लेती थी और फिर अगले दिन सुबह उठकर फिर वही ऑफिस जाकर काम करती थी। फैमिली में ज्यादा किसी को कुछ इन्वॉल्व कर नहीं सकती थी, बता नहीं सकती थी, क्योंकि क्या होता है देखो, चाहे आपकी फैमिली ही हो, आप अपना दुख जरूर कम कर सकते हो, लेकिन आपका जो दुख है ना, उसका उसका सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता, या कोई सॉल्व नहीं कर सकता। सॉल्व करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हो। तो बस मन में बहुत कुछ था। वो अपने ऑफिस में मतलब जाती थी ना, तो वो अपने एक फ्रेंड को बहुत कुछ बताती थी। तो उसकी फ्रेंड जैसे वीडियो स्क्रॉल वगैरह करती थी, यूट्यूब में हर कोई आजकल देखता है, तो ऐसे ही जैसे हम लोग की किसी और की भी स्टोरी जैसे लोग देखते ही हैं, तो ऐसे ही उनकी फ्रेंड के सामने काफी स्टोरीज आती थी कि जैसे अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो उनकी फ्रेंड ने ना उनको बोला कि तुम एक काम किया करो, तुम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, तुम्हारी परेशानियां जरूर कम होगी। तो फ्रेंड की बात सुनकर, अब क्या होता है देखो, कहने को तो पैसा है, परिवार भी है, और सब कुछ है, घर की छत भी है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। मैं इस स्टोरी को सक्सेसफुल स्टोरी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने कई बार आपको पहले भी बताया, हर एक स्टोरी में चमत्कार नहीं होता है, मिराकल्स नहीं होते हैं। मिराकल्स अगर होते हैं ना तो हमारे आपके अंदर होते हैं। तो कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ। जब जो बातें उनको बहुत बुरी लगती थी ना कि हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं, हस्बैंड चीजों को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, या हस्बैंड अपने ही काम में व्यस्त है,
हस्बैंड बच्चों को नहीं देख रहे हैं, हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वाइफ के मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा। जिन चीजों से वो परेशान अक्सर रहा करती थी ना, तो उन परेशानियों से ना मतलब जो उनकी वाइफ थी, अब अब ना वो समझने लगी थी कि जब भी मतलब हर किसी की लाइफ में ना अ, अच्छा रोज नहीं होते हैं, कईयों की लाइफ में कांटे लिखे होते हैं, सबकी लाइफ गुलाबों की नहीं होती है। तो ये चीज वो समझ चुकी थी और वो ये मान रही थी कि ठीक है, मेरी किस्मत में जैसा जो लिखा है मैं उस चीज को करूंगी, पूरा करूंगी। अगर मेरी लाइफ में गधे जैसी जिंदगी जीना ही लिखा है तो वो भी मैं जीऊंगी, कोई बात नहीं, अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए जीऊंगी। तो बस वो यही समझ के अपना काम करने लगी। वो कहती हैं आगे, ये जो स्टोरी है ये सुन के मुझे भी लगा, कई बार हमें भगवान की भक्ति करने से या मतलब पूजा पाठ करने से, या आप इसको एक ये समझ लीजिए, जब हमें एंजाइटी अटैक्स होते हैं या हम बड़े परेशान हो जाते हैं या हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसका सॉल्यूशन हम ढूंढ नहीं पाते हैं, तो भगवान ना हमारी वहां हेल्प करते हैं। कि कई बार कई लोग एंजाइटी में, परेशानी में ना मतलब कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये वही होता है जो नाम जाप कह लो आप, हनुमान चालीसा का पाठ कह लो, राम लेखन कह लो, यहाँ पर ना प्रभु हमें प्रोटेक्ट करते हैं उस बहुत गलत स्टेप से, कि नहीं, आपको जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने जिनको आप दुनिया में लेके आए हो, अपने बिहाफ पे लेके आए हो। आपने कभी किसी से पूछा नहीं था कि क्या मैं इनको पैदा करूं नहीं करूं। तो ये सब चीजें होती है जो शायद लेडीज बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। एक बाप अपने बच्चों को छोड़ सकता है, जो हालांकि नहीं छोड़ते हैं, मैं बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती है। तो ये उनकी स्टोरी थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि भक्ति से या हनुमान चालीसा से ना मुझे जो बेनिफिट मिला ना, वो बस मुझे ये मिला कि मैं ना हस्बैंड को ना छोड़ना सीख गई, मन से निकालना सीख गई, और जो मेरे लिए बेहद जरूरी था। क्योंकि अगर मैं ये ना नहीं करती ना तो मैं जी नहीं पाती। हालांकि मेरे हस्बैंड में कोई खास चेंज नहीं आया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा हस्बैंड फिर अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है या सब उसने अपना घर देखना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट हाँ, जो मैं उसके लिए जितना ज्यादा पहले मतलब सोचती थी ना, अब वो बहुत कम हो गया है। अब मैंने ना थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये थोड़ा सा अलग था। और शायद बहुत सारे लोगों को, जो लोग कहते हैं ना कि लाइफ में चमत्कार नहीं हुआ, हमने बहुत पूजा पाठ की, तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ पर्सन ठीक हो जाएगा तो चमत्कार होगा। कई बार आप खुद अपने आप को संभाल लेते हो ना, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। यानी कि हम हार्ड सिचुएशंस में भी ना डील करना सीख जाते हैं, किस तरह से डील करना है, ये अडेप्ट करना है, अपने आप को संभालना है, कैसे अकेला चलना है, ये सब सीख जाते हैं। ये भी प्रभु की भक्ति का ही कमाल है। शायद उनके बिना तो हम रोते रोते ही रह जाते और कोई चुप कराने वाला था नहीं। तो जब प्रभु होते हैं ना, तो हमारे आंसू भी ना वो चुप मतलब शांत करा देते हैं हमें। तो कुछ ऐसा ही है, कहते हैं कि लाइफ जो है ना अभी, जब तक सब अच्छा हो रहा है, कोई शायद बहुत कम लोग हैं मीन्स कनेक्टेड रहते हैं भगवान के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा वही लोग प्रभु के कनेक्शन में आते हैं जिन्होंने कभी ना कभी लाइफ में ना बड़ा हार्श टाइम देखा हो। वो ये जानते हैं कि ये सब दुनिया है ना, ये आपके लिए थोड़े टाइम के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। तो इसीलिए प्रभु के साथ ना कनेक्शन बनाए रखो। और जो होता है ना कि अच्छा टाइम आया है तो बुरा भी जरूर आएगा, और बुरा आया है तो अच्छा भी जरूर आएगा। तो जिन भी लोगों की लाइफ में अभी स्ट्रेसफुल चल रहा है, परेशानियां चल रही है, तो परेशान मत हो। अभी अंधेरा है तो उजाला भी बहुत जल्द होने वाला है। रोशनी भी, प्रभु भी ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर्स ही बना के रखेंगे, नॉर्मल रोड भी आएगी, परेशान मत हो। तो बस इसी उम्मीद के साथ रेगुलर मैं आपको कोई ना कोई नया किस्सा, अनुभव, एक्सपीरियंस लोगों का सुनाती हूँ, ताकि आपके मन में जो ज़ील है ना जीने की, और रोज एक परेशानियों के साथ मुकाबला करने की बनी रहे। आई होप ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं काम आती हो।
या आपको मोटिवेशन जरूर देती हो कि लाइफ चलने का नाम है। कहते हैं रुके हुए पानी में तो मच्छर भी हो जाते हैं, तो चलना जरूरी है और चलते ही जाने का नाम जिंदगी है। तो ऐसा ही किस्से के साथ हम दोबारा आएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।